आज हम बात करेंगे नए ड्रामे सरे राह की, जो हर सैटरडे को रात को 9 बजे ARY चैनल से दिखाया जाएगा। ये ड्रामा आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की पेशकश है। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको अदील रज़ाक ने लिखा है। उसने बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हैं। इस ड्रामे में औरतों के मुख्तलिफ मसाइल बताए गए हैं। बेटियां जो अपने माँ बाप की मदद नहीं कर सकती और बहुत से दूसरे मसाइल। अब हम टैलेंटेड आर्टिस्ट सबा कमर की बात करते हैं। हमेशा की तरह सबा कमर ने अपनी ज़बरदस्त और बाअसर एक्टिंग की बदौलत ड्रामे को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। रानिया का बाप टैक्सी ड्राइवर है। उसने रानिया को सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाया है, जबकि रानिया का छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। रानिया की मंगनी उसकी फूफी के बेटे फराज से हो चुकी है और इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं और उसकी फूफी सोच रही है कि किसी तरह ये मंगनी तोड़ दी जाए। अब अचानक रानिया के बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। उसको अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसका ऑपरेशन होता है, जिस पर काफ़ी ख़र्चा होता है। अब इलाज के बाद वो टैक्सी चला नहीं सकता और इसी वजह से घर के खर्चे और दवाइयों के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। इन हालात को देखते हुए रानिया टैक्सी चलाने का फ़ैसला करती है ताकि घर के खर्चे और दवाइयों के पैसे पूरे कर सके। उसकी माँ और छोटा भाई हातिम उसे टैक्सी चलाने से मना करते हैं और कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। रानिया कहती है, अगर कोई ये कहे तो उनसे कहें कि पहले हमारी ज़रूरियात पूरी करें, फिर ये कहें हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे। फिर बाप के कमरे में जाती है, टैक्सी की चाबियां उठाती है और कहती है, काश आपने पढ़ाया होता तो आज मैं बेहतर जॉब करती। अगले सीन में वो टैक्सी के पास सवारी का इंतज़ार कर रही होती है कि इतने में एक बड़ी उम्र का आदमी आता है और शेरशाह जाने के लिए कहता है। आदमी से किराया 750 रुपये तय करती है। आदमी अगली सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी टैक्सी रुकवाता है और फिर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाता है। फिर वो रानिया को कहता है, रूल नंबर 1, अगर कोई आदमी अकेला है तो उसे पिछली सीट पर बैठने के लिए कहें। रूल नंबर 2, पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी से मुड़कर बात मत करें। उससे आप गाड़ी के शीशे में देखकर आदमी की आंखों में सीधे देखते हुए शेरनी की तरह बात करें। रूल नंबर 3, हमेशा किराया ज़्यादा बताएं। सवारी को खुद बारगेनिंग करने दें। आप खुद किराया कम मत करें। तुम्हें मालूम है शेरशाह का यहाँ से कम किराया 1200 रुपये है और तुम मुझे सिर्फ 750 रुपये में ले जा रही थी। रानिया जवाब देती है, आपने मुझे इतना बड़ा सबक दिया है कि अगर आप मुझे 1 रुपया भी ना दें तो चलेगा। आदमी फिर कहता है, शेरशाह में आदमी ही आदमी है और वो आपको चील और कौवों की तरह देखेंगे। रानिया जवाब देती है, आपने मुझे अभी सबक सिखाया है, मैं उनको शेरनी की तरह देखूंगी। अब रानिया का टैक्सी चलाने का तजर्बा बहुत ही मायूस कुन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और टैक्सी चलाते रहने का अज़म जारी रखा। उसने अपनी टैक्सी को कंपनी से रजिस्टर कराने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुराने मॉडल होने की वजह से रह गई। कंपनी के मुताबिक गाड़ी कम से कम नए मॉडल के करीब हो। अब पुख्ता इरादे की वजह से उसकी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात ऐसी औरत से होती है जो दुखी औरतों की मदद करती है। वो रानिया को अपना विजिटिंग कार्ड देती है और उसे ऑफिस में मिलने के लिए कहती है। लिहाजा रानिया उसे ऑफिस में मिलने के लिए जाती है। एक और सीन में रानिया की फूफी टैक्सी चलाने से उसे रोकती है और कहती है, वरना मैं बारात लेकर नहीं आऊँगी। रानिया जवाब देती है, मैं टैक्सी चलाना नहीं बंद करूँगी और मैं जानती हूँ आप मंगनी तोड़ना चाहती हैं।
ले मैं अभी ख़त्म करती हूँ मंगनी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।